नमस्कार, 1 बजे की खास खबर में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी अपनी 43 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। राजनीति में नीति। के नेताओं को बीजेपी ने टिकट बेच दिया है। माना जा रहा है कि दल बदलुओं का पार्टी में बढ़ता दबदबा अब बीजेपी के बड़े नेताओं को भी बेचैन करने लगा है, जिसके चलते बीजेपी अब सर्वे के आधार पर टिकट बांटने की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो मिशन इम्पॉसिबल के राह पर चल पड़ी है बीजेपी। बहरहाल सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं जगमोहन आनंद जी, बीजेपी के नेता है। जगमोहन आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। जगमोहन आनंद जी, एक सवाल मेरा ये है कि 60+ यानी कि 60+ के आंकड़े की बात बीजेपी कर रही है, किस तरह से 60+ के आंकड़े को छुएगी बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों के साथ सबका साथ विकास लेकर के जनता के बीच में जा रही है।
रही है, क्योंकि खुद के पार्टी के नेता ही ये आरोप लगा रहे हैं कि दल बदलुओं को तवज्जो दी जा रही है, भगोड़ो जोड़ो पार्टी है। इस तरह के आरोप खुद की पार्टी के नेता ही लगा रहे हैं। अब खुद की पार्टी की खामियों को दूर करने के लिए बीजेपी क्या कर रही है? देखिए, कुछ जगह इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन स्वाभाविक है। जब पटतियां सबको कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता इस प्रकार का कृत्य नहीं करते हैं। अपने निष्ठावान जो कार्यकर्ता है वो दिल जान से सभी जो घोषित प्रत्याशी उनके साथ लगे हैं, और जो नाराज है हमारे से कार्यकर्ता, उनको भी हम नामांकन तक मना लेंगे। वो सारे पार्टी की मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। यानी कि बीजेपी को पहले से ही पता था कि लिस्ट जारी होगी, तो कहीं ना कहीं गुटबाजी और बगावती शहरों की पार्टी आपकी, शहरों में 20 सीटें हैं। जगमोहन जी मेरा आपसे एक सवाल है। जगमोहन जी, आपसे मेरा एक सवाल है। सर्वे करवाने की बात 47 सीटों पर बीजेपी की तरफ से की जा रही है, इस सर्वे का क्या मतलब है? देखिए, हम सर्वे करवाएं, हम सर्वे ना करवाएं, हमारी क्या किस प्रकार की रणनीति रहेगी उसको हमको मीडिया में खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छे उम्मीदवारों के साथ जनता के बीच में जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है जगमोहन आनंद जी कि 43 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, उसमें कोई सर्वे नहीं हुआ। अब 47 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी करने वाली है बीजेपी, उसमें सर्वे करवाया जा रहा है। क्या लेट से आंख खुली है बीजेपी की? क्या माना जाए, क्या सोचे? मैडम, आपको क्या पता है कि हमने सर्वे करवाया है कि नहीं करवाया है, और आगे 47 पर सर्वे करवाएंगे कि क्या नहीं करवाएंगे? 43 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने से पहले भी सर्वे करवाया गया था जगमोहन जी? सर्वे के आधार पर ही टिकट वितरण की बात की जाती है। ऐसे में क्या माना जाए, आखिर किस वजह से ये सर्वे बीजेपी करवा रही है? सर्वे इसलिए करा रहे हैं कि देश के लोगों ने इनको झटका दे दिया।
पहले घर तो संभाल ले। हुड्डा जी का घर संभल नहीं रहा है। अरे हमारा तो घर तो तुम्हारा घर हमारे लोग चला रहे हैं। तुम्हारा घर जो है कांग्रेस के लोग चला रहे हैं। देखिए आप मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दा मेरा यही है, सवाल मेरा ये है कि क्या 60+ का आंकड़ा बीजेपी छू पाएगी? क्योंकि अभी तक जो आंकड़े हमाे पास है 1967 से लेकर 58 सीटें ऐसी है। अभी तक हुड्डा जी अपनी लिस्ट और जारी कर नहीं सके। 4 बार तो आपके मंथन हो गए। चलिए जारी करेंगे, आप देखना, सब कुछ करेंगे। अभी तक तो आपकी कोई शिकार लेनी आएगी, आपकी कोई अहंकार में आसमान पे आप बोल रहे हैं और आरोप हरियाणा की जनता आपको बताएगी कि आप कहाँ खड़े हैं। जनता ने चुनाव में 90 में से 4 सीटें और आज वो अहंकार की बात हैं। चलिए जगमोहन जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या उपचुनावों के बाद बीजेपी अपनी रणनीति बदलेगी? क्योंकि जिस तरह से उपचुनावों में नतीजे सामने आई हैं, अब विपक्षी पार्टी भी हावी हो रही है आप लोगों पर, क्या लगता है अब आगामी चुनाव है, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, क्या बीजेपी अपनी रणनीति बदलेगी? देखिए, हमारी रणनीति पहले से बदली हुई है, स्पष्ट है। हरियाणा प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बनी हुई है। ये बार बार जो उपचुनावों की बात करनी, यहाँ पर कोई ये नहीं कहता पश्चिम बंगाल के अंदर हमारा खाता खुला, कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर पार्टी का कोई विधायक नहीं था, यहाँ पर पार्टी का कोई सांसद नहीं था, ये छोटी बातें नहीं है। मीडिया के अंदर इस प्रकार के दिखाना कि उपचुनावों के बाद कोई रणनीति बदली जाएगी, कोई इस प्रकार का होगा। हमारे सक्षम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के पहले 43 आ चुके हैं, 47 भी आगे सक्षम आएंगे। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित तौर पर कहना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हार को शायद स्वीकार करते हुए जहाँ कहीं हमारी खामियां रही होंगी उनको हम दुरुस्त करेंगे और अच्छे से चुनावों में जाएंगे। लेकिन जगमोहन जी, चलो पार्टी में खामियां है, ये पार्टी में खामियों की बात है, सरकार की भी आप खामियां गिना रही हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, क्या कुछ कहेंगे जैसा कि जगमोहन जी का कहना है? देखिए, 100 दिन में ये कुछ नहीं कर पाए। हाँ। ये कह रहे हैं हम 100 दिन के अंदर काला धन ले आएंगे, आज तक उसकी कोई चर्चा नहीं है। इन्होंने बहुत कुछ कह रहा, 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, आज वो महंगाई कम नहीं हो रही इनसे, आज इनसे हो कुछ नहीं रहा, कोई नई पॉलिसी नहीं बनी, हमारी पॉलिसी पे भारत सरकार चल रही है। तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये किस आधार पे लोगों से वोट मांगेंगे। मुझे तो लग नहीं रहा कि किसी आधार पे ये वोट मांगेंगे, और इनका इस चुनाव के अंदर जो गलतफहमी है हरियाणा की जनता उसको दूर कर देगी। बिल्कुल, किस आधार पे वोट मांगेगी, सवाल जगमोहन जी आप पे खड़ा हो रहा है कि आखिर किस मुद्दों के बीच, किन मुद्दों के बीच आप जनता के बीच में जाएंगे और वोटों की अपील करेंगे? क्या कुछ मुद्दे आपके रहेंगे और किस तरह से जाएंगे जनता के बीच में? बड़े मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतना प्रदेश को लूटने खसोटने वाली कांग्रेस पार्टी अभी भी बीजेपी से ये उम्मीद कर रही है कि इनके पास मुद्दे नहीं है। ये जरा अपने अंदर झांके कि इन्होंने 10 साल प्रदेश के साथ किया क्या है। CLU घोटाले के राज में हुए, बलात्कार औरतों के साथ नंगा नाच जो हुआ प्रदेश के अंदर वो इनके राज में हुआ। आज मूल विधानसभा चुनावों में, वो सबसे हाईएस्ट ये कहा जा सकता है कि सीटें हैं। 16 सीटें अभी तक सबसे ज्यादा बीजेपी ने 1987 में जीती थी। ऐसे में अब 60+ का दावा करना और ये कहना कि सरकार बनाएंगे और इस तरह से जनता के बीच में जाना, मोदी का नाम का यूज करके या मोदी के नाम के सहारे जनता के बीच में जाया जाएगा, या फिर बीजेपी अपना एक चेहरा घोषित करेगी चुनाव से पहले? और उसी बात को मीडिया अगर उठाए तो वो उस बात को, उसकी प्रतिक्रिया क्या दे? आज मोदी जी के नाम को अगर मीडिया उठाता कि मोदी जी के नाम को, मोदी जी को, भाई क्यों नहीं लेंगे मोदी जी का नाम? हम देश के शीर्ष नेता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वो ऐसे व्यक्ति ने जिस पर पूर्ण बहुमत से देश में 30 साल के बाद अगर कोई सरकार बनी है तो आज भाजपा की बनी है। आज वो उन पर अपना डेवलपमेंट पुरुष कहा जाता है। आज अगर उनके
लिस्ट जारी हुई और गुटबाजी भी देखकर यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह के हालात और जिस तरह की स्थितियां फिलहाल बीजेपी में बनी हुई है, उन हालातों और उन स्थितियों में भी बीजेपी 60+ का आंकड़ा छूने की बात कर रही है। बहरहाल हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, ये जो 47 सीटों पर सर्वे करवाने की बात बीजेपी कर रही है, एक तरफ गुटबाजी लगातार देखने के लिए मिल रही है बीजेपी के अंदर, एक तरफ खेमेबाजी देखने के लिए मिल रही है, बगावत के सुर देखने के लिए मिल रहे हैं और ऐसे में कुछ नेता जो है वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, कुछ कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बावजूद इसके 60+ का आंकड़ा छूने की बात किस तरह दमदार और बाहर के लोगों को ये इस बहाने से इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं और बाहर के लोगों को निमंत्रण देके ये इनके पास अपनी पर्सनल इनकी अपनी पार्टी के लोग नहीं है, उनको बुला के टिकट देना चाहते हैं। तो वो जो भगोड़े लोग हैं वो कभी जनता माफ नहीं करेगी। जो अपने स्वार्थ की पॉलिटिक्स करेंगे जो लोग, उनको हरियाणा की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती, पहले भी कभी बर्दाश्त नहीं किया। चाहे 1967 में जिन्होंने स्वार्थ के नाम से पार्टी छोड़ी थी, हरियाणा के लोगों ने उनको हराया, चुनाव में हराया। लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, एक सवाल मेरा ये निकल के सामने आता है कि जिस तरह से अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले आपकी पार्टी से जो नेता छोड़ के जा रहे थे, वो यही कह रहे थे कि पार्टी में मान सम्मान नहीं मिल रहा। आता है कि आखिर किस तरह से अब बीजेपी अपनी नैया पार लगाएगी। बहरहाल सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं एचएलपी के नेता हरिओम भाली जी। हरिओम भाली जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद जी। हरिओम भाली जी, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? एक तरफ गुटबाजी, खेमेबाजी और बगावती सुर बीजेपी में हावी होते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ये दम भर रही है कि 60+ यानी कि 60+ का आंकड़ा छुएगी विधानसभा चुनावों में। देखिए मैडम, मैंने कल परसों भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था, भाई कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी दही के भाव में कपास खाने का मन बनाए हुए है और इनकी तो आदत ही इस बात को लेकर के है। पहले भी हरियाणा में जितनी बार भी ये सत्ता में आए हैं, किसी के साथ मिलकर ये दूसरे की थाली जैसे खिलाते हैं और दूसरे की थाली में तुरंत धोखा करने वाले लोग होते हैं। आज भी जिस प्रकार इनकी स्थिति बनी है, जिस प्रकार उपचुनाव हुए हैं, एक तो मोदी मैजिक घट रहा है। आपने बताया कि अभी 58 सीटों पर आज रिपोर्ट है पूरे सारे अखबारों में कि 58 सीटों पर आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। जी। ये लोग नकली लोग। और तीसरी बात मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने जो कुनबा जोड़ रखा है, जो जहाँ की ईंटें चुरा रखी है, वो ईंटें नकली है सर्वथा, उनके कोई जनाधार नहीं है। और निश्चित रूप से मैं तो बहुत से चैनलों पर ये बात कह चुका हूँ, लेकिन कई बार एक स्वर होता है तो शायद सुनाई शहर में जब देता है, जब वो घटना घट जाती है। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 10 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। और जिस प्रकार से इनकी स्थिति है, मैं आज से नहीं, जिस दिन से हमारी पार्टी का गठन हुआ है, मैं उस दिन से कह रहा हूँ, जो हमारे को अपार जन समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से वो उसी के बीच में से निकला हुआ है। जी हरिओम जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो 47 उम्मीदवारों की लिस्ट, जो दूसरी लिस्ट जारी होनी है, उस पर सर्वे करवाया जाएगा और फिर जनता से पूछा जाएगा कि आखिर कौन से उम्मीदवार वो पसंद करते हैं, उसी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। किस तरह से देखते हैं, आखिर सर्वे की जरूरत बीजेपी को क्यों आन पड़ी? नहीं, कोई सर्वे नहीं हो रहा मैडम, ये लोग ये बात देख रहे हैं, ये सर्वे की
बीजेपी ने पाई थी 1987 में। और इस बीच बड़ी खबर मंडी डबवाली से NH10 पर लंबा जाम लग गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राजकीय कॉलेज के छात्रों ने ये जाम लगाया है। तो आपको बताना चाहेंगे कि राजकीय कॉलेज के छात्रों ने ये जाम लगाया है। अपनी मांगों को लेकर ये जाम लगाया गया है। अपनी मांगों को लेकर जो छात्र है वो अडिग है और अपनी मांगों से झुकने के लिए तैयार नहीं है। मंडी डबवाली का ये पूरा मामला है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आखिर किस तरह से जाम लगाया गया है। मंडी डबवाली का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि अपनी मांगों को लेकर NH10 पर लंबा जाम लगा दिया गया है। ये छात्र है